वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट में हीरोइंस फॉर्मूला सेशन में पढ़ा था। क्लास 9 का जो लास्ट सेशन था उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने के लिए हीरोइंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ज्योमेट्री में आप लोगों का अभी सर्किल एंड कंस्ट्रक्शंस ये टॉपिक आपके अभी रह गए हैं, बट बहुत टाइम हो गया है ज्योमेट्री पढ़ते हुए। मैंने सोचा आपको बोर भी हो गए होंगे ज्योमेट्री पढ़ के, तो एक नया टॉपिक थोड़ा स्टार्ट करते हैं। इसीलिए नेक्स्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में लेके आई हूँ, और इसके बाद में आपको वो सर्किल और कंस्ट्रक्शन चैप्टर है ना, वो बीच में आपको मैं पढ़ा दूँगी। ओके, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं, उसके बाद में हम इसके निकालने की इसके रेशियो, फॉर्मूला, एप्लीकेशंस इसकी बात करेंगे। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इज कम आउट फ्रॉम ग्रीक वर्ड ट्राई मीन्स थ्री, गॉन मीन्स साइड्स एंड मेट्रोन मीन्स मेजर मीन्स तीनों साइड्स का मेजर मीन तीनों साइड से रिलेटेड जो फिगर बनता है उसका मेजरमेंट, उसके साइड, उसके एंगल्स, है ना। इनका हम जब स्टडी करते हैं वो किस करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री में करते तो ट्रायंगल्स में है, बट इट इज़ बेसिकली डिपेंड ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑन अ राइट एंगल ट्रायंगल। सो and we study the relationships between the sides and the angle of a right angle triangle. Okay, we can mention here a right angle triangle, right angle triangle. Okay, so in earlier it was used, trigonometry was used to find out the distances of the stars and planets from the earth, and even today it is used in engineering and physical sciences. Okay, so it is very useful for the further mathematical researchment or process and the engineering and physical sciences. The starting of the trigonometry is from trigonometric ratios. What are the trigonometric ratios? We will study only this session only for acute angles of the right angle. Trigonometric ratios of acute angle, meaning the angle between 0 degree to 90 degree. Okay, तो जो न्यून कोण से रिलेटेड, जो न्यून कोण वाला जो सम कोण है उससे रिलेटेड हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ेंगे इस सेशन में। सो व्हाट आर द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, है ना। ये सब क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और मान लिया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, P इज़ द परपेंडिकुलर, B इज़ द बेस, H इज़ द हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। बेस मीन्स आधार, एंड हाइपोटेनियस मीन्स कर्ण। ओके, इसको बोलते हैं कर्ण, लंब और आधार। सो एंड दिस इज द B एंगल इज द 90 डिग्री एंगल, एंड दिस इज, लेट दिस ACB इज थीटा डिग्री। सो व्हाट आर द रेशियोज थ्रू थीटा, रिलेटेड टू थीटा। हम इस थीटा के रिलेशन में कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। Let's see some ratios here. Okay, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको हम साइन थीटा को ऐसे, उसकी फुल फॉर्म साइन थीटा, SINE साइन थीटा है, इसको हम शॉर्ट में साइन थीटा लिखते हैं। कॉस को कोसाइन होता है, कोसाइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको हम टेंजेंट भी बोलते हैं। कॉसिक को कॉसकेंट भी बोलते हैं। हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पर इतना ही समझ लिए, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर मीन्स लंब,
हाइपोटेनियस कर्ण के बना सकते हैं और बेस को ए बना सकते हैं, आधार। ओके, सो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक थीटा, सेक को बोलते हैं सेकेंड, क्या बोलते हैं सेकेंड। एंड कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि आधार बटे लंब। कौन, हाँ, कॉट को कोटेंजेंट, टेन को टेंजेंट, कॉट को कोटेंजेंट। अच्छा, ये दोनों है ना, ये जो 6 मैंने यहाँ पर रेशियो बताए हैं, ये पूरे 6 रेशियोज में 3 रेशियोज एक दूसरे के रेसिप्रोकल भी होते हैं। रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम या उल्टे बोलते हैं। जैसे साइन थीटा किसका है व्युत्क्रम, कॉस थीटा का। साइन थीटा कॉस थीटा का व्युत्क्रम है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू किसका हो जाएगा, 1 अपॉन कॉट थीटा। और कॉसिक थीटा सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। यहाँ पर मैंने थोड़े रेसिप्रोकल्स भी बताए हैं। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। मैंने क्या कुछ गलत बोले हैं स्टार्टिंग में, साइन का कॉस बोला है, ओके। साइन का कॉसिक, सेक का कॉस एंड कॉट का टेन। अभी मैं इसको भी लर्न करने की ट्रिक बताऊंगी। ये रेसिप्रोकल भी आप लोग नहीं भूलेंगे, कैसे है ट्रिक ये देखिए। हम यहाँ पर लिख लेंगे पी वी पी अपॉन एच एच बी, पी वी पी अपॉन एच एच बी। अब स्टार्टिंग से चलेंगे, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। ये 6 के 6 जो हैं ये हम 9 से लिख लेंगे। तो फॉर्मूला बन जाएगा, साइन थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा P अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा का बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए कॉसिक थीटा का क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। ये इसका रेसिप्रोकल है ना, देखो कॉसिक साइन का रेसिप्रोकल, साइन कॉसिक का। तो अगर ये P अपॉन एच है तो ये H अपॉन P। इससे आपको रेसिप्रोकल भी लर्न करने में इजी वो रहेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा किसका रेसिप्रोकल है। तो इससे डिस्ट्रिक्ट से आपको समझ में आ जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक है, ये बी अपॉन एच है तो सेक क्या हो जाएगा, एच अपॉन बी। टेन क्या है, पी अपॉन बी, तो कॉट क्या हो जाएगा, बी अपॉन पी। ओके, हिंदी वालों के लिए भी बहुत है इजी। हम आप ऐसे लिख लेंगे, एल ए एल लाल बटे के ए पक्का। अब यहाँ पे भी आप लिख लीजिए साइन थीटा, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक। जब आप लोग सम्स लगाएंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे, तो ये हर क्वेश्चन में इसको फटाफट लिख, ये बहुत बड़ा थोड़ी ना है ट्रिक, जरा से मैं लिख ली और बस तुरंत सॉल्व कर ली। फिर आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी, 1-2 बार देखनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोग खुद ही कर लेंगे। हाँ, तो ये क्या गया, साइन लंब बटे कर्ण, कॉस आधार बटे कर्ण, टेन लंब बटे आधार, और ये कॉसिक क्या, कर्ण बटे लंब, सेक कर्ण बटे आधार, कॉट आधार बटे लंब, है ना। ये ट्रिक किसकी हो गई है, ये हो जाएगी हिंदी वालों के लिए। हिंदी जिनको लंब आधार कर्ण आधार, और जो इंग्लिश में है वो लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। क्लियर। इससे आप लोगों को फॉर्मूला भी लर्न हो गया, इसके रेशियो की कैसे फाइंड करेंगे और इसका रेसिप्रोकल, दोनों चीज़ इससे हम इस ट्रिक से लर्न कर लेंगे। क्लियर है ना। 6 रेशियो होते हैं, सीरियल वाइज आपको लर्न करना है, साइन कॉस टेन कॉसिक सेक कॉट। ओके। अभी इनके और भी रिलेशन, आपस में रिलेशन, स्क्वायर रिलेशन, काफ़ी कुछ आएगा, तो आप लोगों को ये लर्न करना ही पड़ेगा। राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, तो आपको नोन होना चाहिए कि जो भी ऑपरेशंस करेंगे, जो भी प्रोसेस करेंगे सॉल्यूशन में, वो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड होगी। अगर मान लो हमको 2 साइड दी हैं, 2 चीज़ें दी हैं, एक चीज़ नहीं दी, मीन्स हाइपोटेनियस बेस दिया, परपेंडिकुलर नहीं दिया, तो हम परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता ही है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। लास्ट क्लासेज में पढ़ चुके हैं, जितना प्रूविंग कराए हैं ट्रायंगल्स वाले चैप्टर में, एरिया ऑफ ट्रायंगल में, उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज़ हुई है। एंड अभी रिसेंटली हेरन्स फार्मूला यूज़ किया, उसमें भी किसी में यूज़ हुआ है क्वेश्चंस।
नेक्स्ट है रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, आपस में रिलेशन की बात हो रही कि उनका आपस में क्या रिलेशन है। देखिए टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और टेन जो है वो कॉट का क्या है रेसिप्रोकल, तो कॉट क्या हो गया कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, मीन्स टेन थीटा कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है ना, ये इसका उल्टा है। तो ये टेन थीटा का फॉर्मूला अगर ये है, इसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में लिख सकते हैं, तो कॉट को भी लिख सकते हैं, और अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आएगा। देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे, यहाँ देखिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये कॉस से कॉस साइन से साइन कैंसिल, आंसर क्या आ जाएगा 1। गॉट इट। नेक्स्ट देखिए रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर रिलेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, स्क्वायर रिलेशन। देखिए साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर करके अगर हम ऐड कर देंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 1। एक ये साइन कॉस का रिलेशन हो गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमको कॉस पता है तो हम साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है, साइन स्क्वायर साइन की निकालनी है तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, साइन की आ जाएगी। अगर साइन की पता है तो कॉस की निकाल लेंगे, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन को इधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। दूसरा रिलेशन है टेन और सेक के बीच में, टेन और कॉट के बीच में नहीं है, ना साइन और कॉसेक के बीच में, एक दूसरे के रेसिप्रोकल के बीच में नहीं है। ठीक है, अब सीरियल से है, देखो टेन कॉस साइन कॉस, टेन सेक कॉट और कॉसेक का रिलेशन है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इससे सेक स्क्वायर थीटा पता है अगर, तो टेन स्क्वायर थीटा से टेन थीटा निकालेंगे, 1 इधर ले जाकर माइनस हो जाएगा, मीन्स हम निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर ले जाएंगे माइनस का 1। अब सेक स्क्वायर थीटा पता है, टेन निकालिए, टेन पता है तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर दोनों ही पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन को ले जाओ माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है, इनको ऐड करने पे 1 आ रहा है, लेकिन सेक स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1। क्या आएगा 1। नेक्स्ट रिलेशन है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। मीन्स कॉट पता है तो कॉसिक की वैल्यू निकाल लेंगे, ऐसे ही कॉसिक पता है तो कॉट की निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। चलिए अभी जितना अभी ये रिलेशन और रेशियो पढ़े हैं ना, इससे रिलेटेड सम्स करवाएंगे, फिर नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे फिर उससे रिलेटेड करवाएंगे। इकट्ठे सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद इकट्ठे सम्स आप लोग सॉल्व करेंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक, चलिए फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इफ साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को शॉर्ट में टी रेशियोज लिख लिया। क्या लिख लिया? टी रेशियोज। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। साइन थीटा की वैल्यू दी है, बाकी सब निकालने हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसिक, सेक, ठीक, कॉट, ये सारे 5 निकालने, एक दिया है। जैसे वैल्यू दी हो किसी की भी दे सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसिक, किसी की भी 2 चीज़ें आपको दी होंगी उसमें, एक या तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, या बेस हाइपोटेनियस या बेस परपेंडिकुलर, कोई भी 2 टर्म्स दिए होंगे, एक निकालना होगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, जब तीनों पता चल जाएंगे तो हमको फॉर्मूला तो सबका पता है, ट्रिक लिख लेंगे फटाफट और सारे आंसर्स आ जाएंगे।
तो साइन थीटा का क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये किसके इक्वल है, √3/2 दिया है, मीन्स परपेंडिकुलर क्या हो गया, √3। यहाँ पे p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू √3 और h क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 2, यानी हाइपोटेनियस 2। हम राइट एंगल ट्रायंगल फटाफट ड्रॉ करेंगे। नाम आप इसको कुछ भी दे सकते हैं, बस यहाँ पर परपेंडिकुलर की जगह √3 और हाइपोटेनियस की जगह 2 लिखना है। बेस फाइंड करना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बेस BC² इक्वल टू AB² माइनस AC², सॉरी AC² माइनस AB²। हाइपोटेनियस का स्क्वायर मीन्स माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। तो BC यानी बेस कितना आ गया 1 यूनिट आया। √1 का स्क्वायर √1 ही रहेगा। और ये क्या हो गया B। अब हम सारे यहाँ पे ट्रिक लिख ली हमने जल्दी, PVP अपॉन HHB और सबको लिख लिया साइन कॉस टेन कॉस एक्सेक कॉट। अब हम एकदम से सारे आंसर्स निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या था, परपेंडिकुलर कितना था √3, बेस हमने 1 निकाला है और हाइपोटेनियस कितना था 2। तो साइन हमको दिया था, कॉस क्या है बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच, बेस क्या है b, h है 2, 1/2। टेन थीटा होता है p अपॉन b, p दिया √3, b दिया 1, √3/1, इसको हम √3 लिख सकते हैं। कॉसिक थीटा होता है h अपॉन p, तो h क्या दिया है 2 और p क्या दिया है √3, 2/√3। नेक्स्ट सेक थीटा होता है h अपॉन b, h कितना दिया है 2, b कितना दिया 1, 2/1, आंसर 2। कॉट थीटा इज इक्वल टू b अपॉन p मीन्स बेस अपॉन p, बेस 1 है और परपेंडिकुलर p क्या है √3, 1/√3 आंसर इसका रहेगा। वेरी सिंपल, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If √3 tan theta is equal to 1, then evaluate cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो हमने इसको टेन यहाँ देखिए फर्स्ट मेथड देखते हैं। ये दिया है, गिवन है √3 tan थीटा इज इक्वल टू 1, √3 का इधर डिवाइड दे देंगे, tan थीटा इज इक्वल हो जाएगा 1/√3 और tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर 1 है, बेस √3 है, हाइपोटेनियस निकाल लेंगे। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, 1 + 3 क्या हो गया 4। h² इज इक्वल टू 4, तो h क्या हो जाएगा 2। यहाँ पे लिख सकते हैं h² इज इक्वल टू 4 है तो h इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो हाइपोटेनियस 2 आ गया, परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है। अब हमको यहाँ पर सारे नहीं निकालने हैं, हमको निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन और कॉस सिर्फ निकाल लेंगे। कॉस थीटा होता है b अपॉन एच, तो ये √3/2 और साइन थीटा होता है p अपॉन एच, तो p 1 है और h क्या 2, 1/2। ये √3/2 ये आ गया 1/2। अब कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे। √3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, 3/4 माइनस 1/4 मीन्स 2/4। 2 × 2, 2 × 2 4, 1/2 आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे इसलिए बताया मैंने करने के लिए, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग जाएगा ना। ये अगर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और ये भी कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, इसी से हम निकाल सकते हैं। चाहे कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दीजिए, चाहे साइन स्क्वायर थीटा की, किसी की भी हम रखेंगे तो एक निकालेंगे हम। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, साइन थीटा हमने क्या निकाला था ऊपर 1/2, तो यहाँ हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी, तो क्या हो गया माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा और -2 × 1/2 का स्क्वायर, ये 1/2 हमने निकाला ही था। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। वो पाइथागोरस थ्योरम तो आपको यूज़ करनी ही पड़ेगी। 2 × 1/4, 2 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 1/2 मीन्स 1/2 आंसर। नेक्स्ट,
इफ cos थीटा इज इक्वल टू 3/5 फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस टर्म। सेम प्रोसेस, राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, बेस 3 है, हाइपोटेन्यूस 5 है, परपेंडिकुलर फाइंड कर लेंगे। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मीन्स 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। तो पी स्क्वायर 16 आ गया, पी क्या हो जाएगा √16 इज इक्वल टू 4, पी क्या आ गया 4 यानी परपेंडिकुलर 4 आ गया। अब इसमें हमको कॉसिक की, टैन, सेक, कॉट की ज़रूरत पड़ रही है, 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है, चारों निकाल लेंगे। कॉसिक थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, यहाँ पे हमने लिख लिया, यहाँ पे कॉसिक होता है, ये क्या होता है कॉसिक एच अपॉन पी, यानी एच कितना है 5, पी कितना 4, 5/4। टैन थीटा इज इक्वल टू होता है पी अपॉन बी, पी अपॉन बी यानी पी ये है और बी कितना है 3, 4/3। सेक कितना होता है एच अपॉन बी यानी कि 5/3 बी है एच अपॉन बी। कॉट थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन पी, तो बी 3 है और पी 4 है। फॉर्मूला ये है, इसमें ये सारी वैल्यूज़ जो हैं, ये चारों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। अब इसको इसमें पुट कर देंगे। 5 कॉसिक थीटा मीन्स 5 इंटू कॉसिक थीटा कितना 5/4 माइनस 4 इंटू टैन थीटा कितना 4/3 अपॉन सेक थीटा कितना था 5/3 और कॉट थीटा था 3/4। तो ये 25/4 माइनस 16/3, नीचे 3 4 का एल्शियम ले लिया 12, 4 5 ज़ा 20 एंड 3 3 ज़ा 9। ऊपर भी 12 एल्शियम आ जाएगा, तो 25 3 ज़ा 75, 16 4 ज़ा 64 अपॉन ये 12 और नीचे 29/12। ये 12 से 12 कैंसिल। यहाँ देखिए 25 का 3 में मल्टीप्लाई किया 75, 4 का 16 किया 64, 12 एल्शियम। यहाँ पे 20 और 9 क्या होगा 29/12, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये चीज़ मालूम है ना कि चारों अगर 1 के, ये तो क्या होता है देखिए हमेशा फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लाई होता। ये मान लिया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ठीक है ऐसे फ्रैक्शन दिए तो फर्स्ट फोर्थ का मल्टीप्लाई और सेकंड थर्ड का मल्टीप्लाई होता है। जैसे ये 75 में से 64 गया कितना बचेगा 11, यहाँ पे हम बताते हैं 11 अपॉन ये क्या था 12 होल अपॉन 29 अपॉन 12। अब फर्स्ट और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 11 इंटू 12 अपॉन सेकेंड थर्ड का मल्टीप्लाई कर देंगे मीन्स 12 इंटू 29 कर दिया। अब देखिए 12 से 12 कैंसिल हो गया, बचेगा क्या 11/29।